सासे इलाके में 8 लोगों की जान चली गई। ये बहुत बड़ी खबर है। थाईलैंड के हमले में कई लोग मारे गए। एक और बड़ी खबर मिल रही है, कंबोडिया में थाईलैंड के लोगों से अपील है, थाईलैंड के लोग कंबोडिया छोड़ दें, ये दूतावास का कहना है। यानी एहतियातन सुरक्षा के लिहाज से बड़ी अपील की जा रही है, गुहार लगाई जा रही है कि थाईलैंड के लोग कंबोडिया छोड़ दें। थाईलैंड के लोग जो भी रह रहे हैं कंबोडिया में, उसे तुरंत प्रभाव से छोड़ें, ये कहा जा रहा है थाईलैंड दूतावास की ओर से। और कर्नल टिक्कू, हम आपके पास आ रहे हैं। ये महत्वाकांक्षा जो दोनों मुल्कों की है, चाहे वो कंबोडिया की हो या थाईलैंड की हो, ये प्रतिस्पर्धा किसी भयंकर अंजाम की तरफ इशारा कर रही है, जो साउथ ईस्ट एशिया में और ज्यादा सुलगा सकता है। कई मुल्क इसमें आ सकते हैं, कई प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं। और आपको क्या लग रहा है, ये एस्केलेशन कहां तक जा सकता है? देखिए, ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हमें साउथ ईस्ट एशिया में शांति बनी रही। हालांकि कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में तो झगड़ा चल ही रहा था, लेकिन इतना ये थ्रेशोल्ड को पार नहीं कर रहा था। लेकिन आपको अभी आपके कॉरेस्पॉन्डेंट भी बोल रहे थे कि दोनों देश आसियान के हिस्से हैं। और कंबोडिया और चाइना के मामले में, क्योंकि ये चाइना बहुत नजदीक है, चाइना वहां पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, तो मुझे लगता है अगर इस युद्ध को एकदम से खत्म नहीं कराया गया, उसको बंद नहीं कराया गया, 100% इसमें चाइना इन्वॉल्व हो जाएगा। अगर चाइना इन्वॉल्व हो गया तो अमेरिका डेफिनेटली इन्वॉल्व होगा, क्योंकि अमेरिका के कई सारे एलाइज, बहुत ओल्ड जो पुराने एलाइज हैं, उनके मिलिट्री ब्लॉक के भी हिस्से रहे हैं, वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो मैं मानता हूं कि साउथ ईस्ट एशिया के लिए ये एक बहुत बुरी खबर है, क्योंकि अभी आपको पता होना चाहिए कि साउथ ईस्ट एशिया जो मलाक्का स्टेट है, जहां पर कि जो एक बहुत बड़ा वाटरवे है, जहां से चाइना और साउथ ईस्ट एशिया की सप्लाई जाती है, वो भी बिल्कुल करीब है। वहां पर गल्फ एरिया में युद्ध चल रहा है, तो सप्लाई लाइन जो है उन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा अगर इस युद्ध को एकदम से खत्म नहीं कर दिया गया। और साउथ ईस्ट एशिया आसियान जो है एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक ब्लॉक है, बल्कि साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक ब्लॉक है, बहुत इन्फ्लुएंशियल है। और आपस में ही दो कंट्रीज युद्ध लड़ेंगी, तो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज को दे कैन नॉट बी इम्पार्शियल, वो इम्पार्शियल नहीं रह सकते, किसी ना किसी का तो उनको साथ देना पड़ेगा। और उसका सबसे बड़ा नतीजा ये हो जाएगा कि साउथ ईस्ट एशिया का आसियान ब्लॉक जो है वो टूट जाएगा। और अगर वो टूट गया तो डेफिनेटली चाइना जो है उस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि चाइना का सबसे बड़ा इंटरेस्ट है वहां पर। अमेरिका के तो एलाइज है, लेकिन चाइना को तो अपना इंटरेस्ट है, क्योंकि उनकी रिलेशनशिप वियतनाम के साथ भी ठीक नहीं है, और बाकी साउथ चाइना सी में भी उनका, मलेशिया, फिलीपाइन, ताइवान, यहाँ भी उनकी स्थिति ठीक नहीं है, बिल्कुल रिलेशन सही बहुत बात कही खराब आपने है। तो ये एक सर। और और देखिए इस वक्त दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कैसे अलग अलग वॉर फ्रंट खुलते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच टेंशन इतनी आई है, रूस यूक्रेन के बीच उधर जंग चल रही है। अब साउथ ईस्ट एशिया में ये एक नया बवाल थाईलैंड और कंबोडिया के बीच शुरू हो चुका है, और 8 लोगों की जान जाने की खबर भी सामने आ रही है। थाईलैंड के कुछ रिहायशी इलाकों में भी अटैक हुए हैं, ये खबर है। थाईलैंड कंबोडिया युद्ध का एक और वीडियो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वीडियो में कंबोडिया के सैनिक आपको नजर आएंगे, जो कि आरपीजी से फायर करते नजर आ रहे हैं। तनाव लगातार बरकरार है, कई जगहों पर ऐसा लग रहा है कि आमने सामने की जंग हो रही है। बॉर्डर के इलाकों में टेंशन इस वक्त हाई नजर आ रही है। तस्वीरें आप देखिए। तो TV9 भारत पर्स लगातार ये बड़ी कवरेज आप तक पहुंचाता रहेगा। कंबोडिया वर्सेस थाईलैंड क्या कुछ इस वक्त हो रहा है, लेटेस्ट आपको दिखाएंगे।